हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत ख़त्म नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया, रात भर मीठी नींद अता की और सुबह का दिन बख्श दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज 24 रोज़ा आप सबको मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करना, खुदा की तारीफ़ करना, और खुदा अपने लोगों को बरकत देता और संभालता है। तो आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनकी हज़ूरी में कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे और हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। मत्ती रसूल हमें सिखाने के लिए कलाम मुक़द्दस को लिख रहा। तो अंजीली बयान मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 26 बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। और जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने के लिए पकड़वाया जाएगा। उस वक़्त सरदार काहिन, कौम के बुज़ुर्ग, क्याफा नाम सरदार दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा करने लगे करके यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल किया जाए करें, मगर कहने लगे कि ऐ गलबा नहीं, ऐसा न हो कि लोगों का बलबला हो जाए। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुनने चाहने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। खुदा अपने लोगों से कितना प्यार करता है और यीशु मसीह का आज जैसा कि रोज़ा नज़दीक, ईद का नज़दीक आने वाला है, वक़्त नज़दीक आने वाला है और यीशु को हर रोज़ बरोज़ दुख बढ़ता जाता है और यीशु मसीह इस ईद के लिए अपने आप को वो जानता भी था, वो इन बातों पर गौर भी करता था, लेकिन यीशु मसीह को इस चीज़ का इल्म भी था, क्योंकि वो पाक रूह थी, वो खुद खुदा था, जिसके वसीला से उसे इल्म था कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे सलीब दिया जाएगा, मेरे साथ सल्म किया जाएगा। लेकिन उसने वो सारे दुखों को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार था, क्योंकि इब्लीस का मंसूबा पहले दिन से शुरू हो चुका था। जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था तो इब्लीस का मंसूबा था, ये जब पैदा होगा तो मैं उसी वक़्त से निकल जाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उसी वक़्त मजूसियों ने 3 तोहफे दिए, सोना, मोर, लेबान। सोना मेरे अज़ीज़ों बादशाही की इलामत को ज़ाहिर करता है। तोहफा शादी पे सोने का नज़र किया जाता है।
अंगूठी सोने की पहनाई जाती है, बादशाह को ताज सोने का पहनाया जाता है। और मोर का मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होगा सलीबी मौत से। और लबान का मतलब कि यीशु मसीह कब्र और मौत पर फतह पाएगा। आज हमने इस बात पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करनी है कि यीशु मसीह को मसलूब होने का ये इल्म था कि मुझे मसलूब किया जाएगा। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, फिर हम गौर करेंगे। यीशु मसीह जब ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, हालेलुया, कि तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम को पकड़वाया जाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, लिखा हुआ है कि उन्हें फरीब के साथ उसे पकड़ने का मशवरा किया, लेकिन कुछ लोग यहूदी जो थे वो ये भी सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि लोगों में शोर मच जाए, बलबला हो जाए और हमें गलत कार्रवाई से कहा जाए। लेकिन यीशु को मसलूब करने के लिए बहुत सारी तैयारी हो चुकी थी और यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहा था कि मुझे पकड़वाया जाएगा और मसलूब किया जाएगा। और यीशु मसीह ने पहले ही बयान कर दिया था। यीशु मसीह को ये इल्म होता जा रहा था, जैसा जैसा जो कुछ होना था वो अपने शागिर्दों पर जाहिर करता रहा। आज हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करनी है कि यीशु मसीह को ये इल्म कैसे होता था, क्योंकि वो रूह था, पाक रूह जो मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ी थी। वो रूह कुद्दस थी, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को भेजने के लिए एक फरिश्ता को हुक्म दिया कि जाकर मुकद्दसा मरियम को आगाह कर दे। और रूह कुद्दस जो है वो सबसे पहले ही जानती थी कि क्या क्या काम होने जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, वो तो खुदावंद यीशु मसीह था, लेकिन खुदा का रूह, पाक रूह उनको आने वाली बातें, उनको जाने वाली बातें जाहिर करता है, जो गुजर गई बातें उनको जाहिर करता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर यिर्मयाह नबी की किताब में देखें 33 बाब उसकी 3री आयत में, तो यिर्मयाह नबी के पास खुदा की पाक रूह आई है और खुदा ने उसको कहा कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यिर्मयाह नबी को खुदा ने खुद इस बात से कहा। और यीशु मसीह आज मुझे और आपको भी यूहन्ना की अंजील में 14 बाब के अंदर 16, 17, 18 आयत में लिखा हुआ है, मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगा और दूसरा मददगार तुझे दूंगा जिसको दुनिया नहीं जानती, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे अंदर होगा। मेरे अज़ीज़ों,
वो जो हमारे अंदर मौजूद है वो यकीनन हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो आने वाली बातें, गुजर गई बातें और जो होने वाली बातें हैं वो जाहिर करता है। जब तक हम उसको रिसीव नहीं करते, हम जब उसे रिसीव कर लेते हैं तो फिर वो हमें आगाह करता है क्या होना है, क्या करना है, क्या होगा और क्या गुजर गया है। आज हम अपनी रूह कुदस के लिए अपने आप को तैयार करें। जब तक हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपना नाता, अपना रिश्ता, अपनी खसूसी जिंदगी यीशु को कबूल नहीं कर लेते, यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, तो तब हमें रूह कुदस नहीं मिलेगी। मेरे अज़ीज़ों, फिर उन फकीयों और फरिश्तों के मानद होंगे और उन दीवान का के जो जमा हुए, जो शरीयत के आलम थे, उनकी मानद हम काम कर रहे हैं। उन यहूदियों के साथ हम शामिल हैं जिन लोगों ने यीशु को पहचाना नहीं, जिन लोगों ने यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं दी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। तीसरी आयत को फिर मैं बयान करता हूँ। उस वक़्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कैफा नाम सरदार दीवान खाना के में जमा हुए। मेरे अज़ीज़ों, वो भी काहिन थे, वो भी खुदा की खिदमत कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने जमा होकर यीशु को पकड़वाया, मसलूब किया, दुख दिया और यीशु के साथ वो सलूक किया गया जो नहीं होना चाहिए था। आज हम उन दुखों को, उन मुसीबतों को, उन परेशानी को, वो दुख मेरे और आपके थे, वो सलीब मेरी और आपकी थी, वो लानती मौत मेरी और आपकी थी, जो यीशु मसीह ने लेकर हमें आज़ाद किया, हमें रहाई, हमें निजात बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की हज़ूरी में दुआ मांगें आज के दिन के लिए, मलिक के लिए, कौम के लिए, कबीलों के लिए, परेशान लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। रात भर तूने हिफाजत की और सलामती बख्शी। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और जिंदा तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा, शिकत में गानी है। आखिर में कमज़ोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा है, तूने मुझे इस ज़मीन पर रखा ताकि मैं तेरी हज़ूरी में झुकूँ और तेरे हज़ूर बढ़ूँ और अपनी ज़िंदगी को तेरे ताबिया करूँ, ताकि तू ही मेरा जिंदा तबीब आसिम है। बाप आसमानी, मैं तमाम शैतान के मंसूबों को तेरे नाम के वसीला फील कर सकूँ। और खुदावंद, मेरी कलीसिया, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घर घराना, बीवी बच्चों के साथ हो। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ जिन बच्चों के बारे में
मैंने तेरे हसूर दुआएं रखी थी। खुदावन तूने उनको कामयाबियां दी और उनके लियाकत के मुताबिक और उनके काम के मुताबिक, उनके नजरिया के मुताबिक, उनकी मेहनत के स्वाब से तूने उनको फल दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावन तू अपने हाथ को बढ़ा और उन्हें और बरकत दे ताकि वो तेरी हजूरी में बढ़े, तेरे अजीम नाम को जलाल दें। वही जलाल का भरा हुआ है। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो मेरी कौम के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, इस शहर के साथ रहना, मुल्क की तमाम अदारों के साथ रहना, मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मुल्क के तमाम बुरे मनसूबों से बचाना, अदलिये के साथ साथ रहना, हुक्मरानों के साथ साथ रहना। खुदावन तो अपने हाथ को बढ़ा और संभाल और हिफाजत कर, निगहबानी कर, तमाम बुरे मनसूबों से बचा ले। वापस मानी मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग हो ताकि दूसरे मुल्कों को अनाज दे सके, दूसरे मुल्कों की रहनुमाई कर सकें। खुदावन तू अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दे, अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी ताकत को बीज, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले जोर बख्श दे। आज सुबह के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। सुबह का दिन दिया, खूबसूरत दिन के वसीला हमें अपने जलाल के लिए बीदार कर बरकत दे। तुझ में बढ़े आज का कलाम मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया, मेरी कौम के लिए और सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। पाक खुदावन जो तेरा वक़्त नज़दीक आ रहा है, उस वक़्त के मुताबिक तेरा कलाम हमें सिखाता है ताकि तेरे कलाम के वसीला हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो जाएं, ताकि तू ही हमारी ज़िंदगियों के अंदर जलाल पाए। खुदावंद तो आ मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। जो बीमारी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप आसमानी तुमको शिफा देना, अपने जलाल के लिए बीदार करना, बरतों से लाबरेज करना, रूह कुद्दस से मामूर करना, यीशु तुझ में पड़े। बाप आसमानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। हालेलुया। बाप आसमानी मैं उन बेटियों को तेरे में सुबह पर लाता हूँ जो कि औलाद हैं, जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर ऊंचे दिन देकर तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे हजूर झुकें, ताकि वो तेरे हजूर जोड़े बढ़ते जाएं, तेरा नाम जिलाल पाए, तो हम बढ़ें, हम घटें और तेरे नाम को हम ऊंचा करें। वापस माने जितने मेरे साथ मसीह पीठ लाइन पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो। तमाम खादम, पासवानों, एल्डर, डीकन, मुबशर, जितने भी खादम, खुदावन तू उनको बरकत दे। आज की शूले बना तमाम चर्च पर, तमाम पंडाल पर, तमाम खादम दीन पर तेरी बरकत हो, ब्लेसिंग हो। अगर कोई खुदावन गिरा हुआ है तो खुदावन तू उठाने की कुदरत रखता है, खुदावन तुमको बहाल करने की कुदरत रखता है। खुदावन तूने उनको चुना है, तेरे कलाम में लिखा है तूने नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया है। खुदावन तो आज जब बनो इंसान अपनी माँ के पेट में होता है
تو اسی وقت تو مقرر کرتا ہے جا تاکہ تیرا عظیم نام جلال پائے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تمام پیٹ لائن پر، مسیح پیٹ لائن پر ایک ایک زندگی کو بحال کر، برکت دے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بہنوں بھائیوں کو، عزیز و قارب کو، ان کی گھرانوں کو برکت دے اور ان کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کر۔ جو لوگ نہیں آ رہے ان کی زندگیوں کو بدل تاکہ وہ اپنے دنیاوی کاموں کو یا برے کاموں کو چھوڑ کر تیرے حضور میں بڑھیں اور تیرے نام کو ظاہر کریں، تیرے نام کی اگوائی دیں۔ تو ہی زندگی کا چشمہ ہے، آج کا تیرے حضور جھکنا واقع کے مانند کریں، سارا جلال ساری عزت تجھے دے سکیں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، تیری بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حضرت جماعت اور مقدسین لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے۔